गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन द वीडियो ऑफ लर्न एंड शाइन विद अनुपम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेनबो बुक का 5th चैप्टर, जो कि बेस्ड है रन पोइम पर। रन पोइम में आपको यानी कि बच्चों को दौड़ने के बारे में बताया गया है। बच्चों को दौड़ने के बारे में क्यों बताया गया है, इसको ज़रा समझ लीजिए कि आजकल बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर वो घर में रहते हैं, रीडिंग राइटिंग, और ज़्यादातर अपना ऑनलाइन टीचिंग भी जैसे शुरू हो गई है तो सारा टाइम उनका घर में जाता है और जो बचा हुआ टाइम है बाकी वो फ़ोन पे यूज़ करते हैं। इसकी वजह से उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है वो बहुत ही कम हो गई है और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी क्रिएट हो गई हैं। मतलब कि उनका पढ़ने लिखने का काम ज़्यादा हो गया है और खेलने कूदने का कम हो गया है। यहाँ तक कि वो खेलते भी अगर हैं तो वो फ़ोन पर ही खेलना चाहते हैं। फ़ोन पे वो हर तरह का गेम खेलते हैं। इसके अलावा अगर रेसिंग गेम भी है तो वो भी उनको फ़ोन पर ही खेलना पसंद है, जो कि बाहर होना चाहिए, फिज़िकली होना चाहिए, तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, दौड़ने के बारे में क्यों कहा गया है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। दौड़ने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन केमिकल रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हम अंदर से खुशी महसूस करते हैं और उसकी वजह से हमें अंदर से अच्छा फील होता है। जब हमें अच्छा फील होता है तब हम सारे काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि दौड़ने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनसे हमारा शरीर लड़ने में कैपेबल हो जाता है और हमें छोटी मोटी बीमारियां नहीं घेरती, नहीं परेशान करती। तीसरा है, दौड़ने से हमारे शरीर का लोअर पार्ट और हड्डियां बहुत मजबूत हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम सारे काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। इसीलिए आप दिन में एक बार सिर्फ 15-20 मिनट के लिए किसी पार्क या खुली जगह में दौड़ ज़रूर लगा लिया करिए। और ये ध्यान रखें कि शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। ये नहीं कि शुरू करते ही आपने फुल स्पीड में भागना शुरू कर दिया। पहले स्लो फिर फास्ट, और बीच बीच में पानी पीते रहें। तो बहुत बातें हो गई हैं, तो अब शुरू करते हैं लेसन। देखते हैं लेसन में क्या क्या दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है लेसन नंबर 5 और पोइम का नाम है रन। रन मीन्स दौड़ना। जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि इस पिक्चर में जो बच्चे हैं वो भाग रहे हैं खुले मैदान में। ये मैदान देखो, दूर दूर तक यहाँ मैदान ही मैदान है, खुली हवा है, ताज़ी हवा है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हरियाली भी है, यहाँ पर पेड़ भी हैं, खूब सारे घर भी दूर दूर बने हुए हैं। कोई मतलब रश नहीं है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा सा मौसम है और बच्चे कितनी खुशी से झूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इस तरह से दौड़ने को कितना ज़रूरी बताया है मैरी डॉन ने, जिन्होंने ये कविता लिखी है। उन्होंने कहा है कि बच्चे कहाँ कहाँ दौड़ सकते हैं, उनको कहाँ कहाँ दौड़ना चाहिए, ताकि वो अपने पैशन, जो अपनी खुशी है, उसको एक्सप्रेस कर सकें। अब पोएम शुरू करते हैं। आप बहुत ध्यान से केयरफुली इसको सुनना और जैसे जैसे जिस तरह से मैंने प्रोनाउंस किया है आप भी उसी तरह से इसको पढ़ेंगे। फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन, रन इन द raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze, run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again, run and be merry all through the day, run to the country, away away away। बच्चों, आपको इसी तरह से पोएम रिसाइट करनी है और उसको याद करना है। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन। अवे मीन्स दूर, सिटी मीन्स शहर, यानी कि शहर से दूर, एंड इनटू द सन, और सनलाइट में। सनलाइट किस लिए? ताकि हम लोग को धूप मिल सके और हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी है वो ख़त्म हो सके। आउट टू द कंट्री। आउट मीन्स बाहर और कंट्री मीन्स ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि गांव के एरिया से बाहर निकलकर रन रन रन, यानी कि हमको दौड़ना है। हमको किसको? यानी कि आप सबको, बच्चों को। जिस तरह से ये देख रहे हैं बच्चे, आप खुले मैदान में खूब दौड़ लगा रहे हैं, इसी तरह से बच्चों को कहा गया है, मैरी डॉन ने कहा है, अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, एंड इनटू द सन, और सूरज के नीचे खुली जगह में, आउट टू द कंट्री, गांव से बाहर, रन रन रन, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। क्योंकि दौड़ने से तो पूरी बॉडी हेल्दी होती है ना। आगे क्या कहती हैं मैरी डॉन? रन इन द रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें। जब बारिश हो रही है, बौछार हो रही है, आप उसमें तब भी दौड़िए, यानी कि वो बारिश में भी दौड़ने को कह रही हैं। रन बीनीथ द ट्रीज। बीनीथ मीन्स नीचे, ट्रीज मीन्स पेड़।
पेड़ों के नीचे दौड़ो, जैसे कि ये बच्चे हैं ना पेड़ों के आसपास भी दौड़ लगा रहे हैं। रन लिटिल रेसेस, यानी कि छोटी छोटी दौड़ भी होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, थोड़े थोड़े दौड़ पाते हैं। तो आप जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही दौड़िए, बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ना है, जितनी बॉडी अलाउ करे उतना दौड़ना है। विद ईच लिटिल ब्रीज, हवा के जितने भी प्यारे प्यारे झोंके हैं उनको सबको महसूस करते हुए दौड़िए। मैरी डॉन्ट आगे कहती हैं रन डाउन द हिल साइड। हिल साइड मीन्स पहाड़ी क्षेत्र, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ और साइड मीन्स उसके आसपास की जगह। पहाड़ पे तो नहीं दौड़ सकते ना, ऊंचा होता है, उसके साइड में जो जगह होती है थोड़े से रास्ते बने होते हैं तो वहाँ पे भी दौड़ने को बताया गया है। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, लेन मीन्स गली, गली में भी दौड़िए, सड़कों पर भी दौड़िए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ट्रैफिक में दौड़िए, आपको जहाँ खाली जगह दिखे वहाँ पे दौड़ना है सेफ्टी के साथ। आगे देखिए, रन थ्रू द मीडो देन रन बैक अगेन। थ्रू मीन्स होते हुए, मीडो मीन्स घास के मैदान। आप घास के मैदानों से होते हुए दौड़िए। जब पैरों के नीचे आपके ताजी ताजी हरी हरी घास महसूस होगी तो दौड़ने में एक अलग ही आनंद आएगा। जब आप दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल जाएं तब तब रन बैक, अब वापस दौड़ना शुरू कीजिए, यानी कि पीछे की तरफ जहाँ से आप चले थे वहाँ वापस आ जाइए। ये नहीं कि आगे ही चलते चले जा रहे हैं, आगे ही दौड़ते चले जा रहे हैं। अगेन मीन्स दोबारा। अब आते हैं पोइम के लास्ट स्टैंजा पर, देखते हैं इसमें मैरी डॉन्ट ने क्या बताया है। रन एंड बी मैरी, रन मीन्स दौड़ो, एंड बी मैरी और खुश रहो, प्रसन्न रहो। ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन, डे मीन्स दिन, ऑल थ्रू मीन्स पूरा, कंप्लीट डे। पूरे दिन खुश रहो। बच्चे तो वैसे ही स्वभाव से जब थोड़ा बहुत खेलने को मिल जाता है तो खुश होते हैं, और जब दौड़ने को मिल जाए तो फिर क्या कहने। आगे है रन टू द कंट्री, रन दौड़ो, टू द कंट्री गांव की तरफ, यानी गांव की तरफ दौड़ो। अवे अवे अवे, दूर दूर दूर। भाई मुझे तो ये कविता बहुत अच्छी लगी, आप सबको कैसी लगी आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब बच्चों याद करते हैं वर्ड मीनिंग्स। हमारा पहला वर्ड है AWAY, अवे, अवे मीन्स दूर जाना। नेक्स्ट है COUNTRY, कंट्री, कंट्री मीन्स ग्रामीण क्षेत्र, गांव का क्षेत्र। BENEATH, beneath, beneath मीन्स नीचे, पेड़ के नीचे, जैसे पोइम में यूज़ हुआ है ये beneath, तो उसमें beneath द ट्रीज बोला है। नेक्स्ट वर्ड है BREEZE, ब्रीज, ब्रीज मीन्स मंद हवा, मंद हवा यानी कि जो धीमे धीमे हवा बहती है। और जब हम लोग कभी ओपन एरिया में होते हैं तो हमको अपनी स्किन पे जो महसूस होती है ना थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे चलने वाली हवा, ताज़ी ताज़ी सी, उसको कहते हैं ब्रीज। नेक्स्ट है HALL, हिल, SIDE, साइड, हिल साइड, हिल साइड मीन्स पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ और उसके आसपास की जो जगह होती है उसको कहते हैं हिल साइड। नेक्स्ट वर्ड है MEADOW, मेडो, मेडो मीन्स घास का मैदान, जहाँ से बच्चे होते हुए दौड़ रहे थे। लास्ट है MERRY, मैरी, मैरी मीन्स प्रसन्न होना। इन सारे वर्ड्स को आप अपनी कॉपी पर लिखकर अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि जब आपसे पूछा जाए कि मैरी मीन्स क्या होता है तो आप बता सकें कि प्रसन्न होना, और जब आपसे पूछा जाए कि प्रसन्न होना को इंग्लिश में क्या कहते हैं तब आप बता सकें मैरी। अब क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन है पोइम का, व्हाट डज द पोइम टेल अस टू डू, पोइम हमें क्या करने को कहती है। आंसर है द पोइम टेल अस टू रन, पोइम हमें दौड़ने को कहती है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्लेसेस, जगहों के नाम बताइए, वेयर, जहाँ, द चाइल्ड वांट्स, बच्चा चाहता है, टू रन, दौड़ना। आंसर है द चाइल्ड वांट्स, बच्चा चाहता है, टू रन, दौड़ना, ऑन ग्राउंड, ज़मीन पर, मैदान में, लेन, गलियों में, मीडो, घास के मैदानों में, एंड इन रेन ड्रॉप्स, और बारिश की बूंदों में। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू लाइक टू प्ले, क्या तुम्हें खेलना पसंद है, एंड रन, और दौड़ना, अबाउट, बारे में, क्या तुम्हें खेलने या दौड़ने के बारे में पसंद है, अगर पसंद है तो क्यों, वाई, क्यों। आंसर है यस, हाँ,
आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है, एंड रन और दौड़ना पसंद है, अ लॉट बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि, आई फील हैप्पी एंड एनर्जेटिक, मैं महसूस करता हूँ खुश, प्रसन्न और ऊर्जा से भरा हुआ। एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट है वर्ड पावर। तो आपकी वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए इस एक्सरसाइज में जो कुछ बताया गया है वो कुछ इस तरह से है। फाइंड आउट द अपोजिट्स, यानी कि अपोजिट वर्ड्स को फाइंड आउट करो, यानी कि ढूंढो, याद करो किसी भी तरह से। आपको इनको यहाँ पर, ये जो जगह दी है यहाँ पर आपको लिखना है। ऑफ द गिवन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के अपोजिट आपको उनके नीचे जो लाइन दी हुई है उनमें लिखने हैं फ्रॉम द पोइम, पोइम की सहायता से। तो पहला है आई एन, इन मीन्स में, यानी कि अंदर। अंदर का अपोजिट होता है बाहर, और बाहर की इंग्लिश होती है आउट। तो इन का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर आउट, ओ यू टी, आउट। नेक्स्ट वर्ड है एम ओ आर ई, मोर। मोर मीन्स ज़्यादा, ये हिंदी वाला मोर नहीं है, इंग्लिश वाला मोर है। तो मोर का मीन्स है यहाँ पर ज़्यादा। ज़्यादा का उल्टा होता है कम, तो कम को इंग्लिश में कहेंगे लेस, LESS। नेक्स्ट FRONT, फ्रंट। फ्रंट मीन्स सामने, सामने का उल्टा होता है पीछे, और पीछे की इंग्लिश होती है बिहाइंड। तो बिहाइंड को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे BEHIND। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे है NEAR, नियर। अब नियर को देख के आप एक बात बताइए, अगर इसमें से N हटा दिया जाए तो क्या बचा हमारे पास EAR, ईयर। ईयर मीन्स कान, यानी कि ईयर में अगर N लगा दिया जाए तो दूसरी स्पेलिंग बन जाती है बस एक लेटर लगाने से। तो नियर का मीनिंग होता है पास। पास का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? पास का उल्टा दूर, और दूर को इंग्लिश में कहेंगे फार, FAR, फार, FAR। ABOVE, अबव। अबव मीन्स ऊपर, ऊपर की तरफ। अबव का अपोजिट होता है, अबव मीन्स ऊपर, तो अपोजिट क्या होगा, नीचे। नीचे को क्या कहेंगे, बिलो, BELOW, बिलो। इसे इस तरह से लिखेंगे BELOW, बिलो। तो अपोजिट वर्ड यहाँ पर हो गए फिनिश। अब देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है EE और EA को यूज़ करके। किसी किसी स्पेलिंग में EE आएगा और किसी में EA आएगा। तो देख लेते हैं हेडिंग में क्या लिखा है। कंप्लीट द वर्ड्स, वर्ड्स को कंप्लीट करो बाय राइटिंग, लिख कर। क्या लिख कर, EE और EA। तो पहला वर्ड है TR, फिर 2 स्पेस ब्लैंक और S। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो जो बच्चे पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर आएगा EE, ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट SHP, यहाँ पर बीच में क्या आएगा, EE या फिर EA? यहाँ पर आएगा EE। शीप, शीप मीन्स भेड़। नेक्स्ट वर्ड में आएगा EA, तो यहाँ पर हो जाएगा BEAM, बीम, बीम मीन्स किरण। नेक्स्ट वर्ड में आएगा EE, FEET, फीट, फीट मीन्स पैर। SLEEP, स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। BREEZE, ब्रीज, ब्रीज मीन्स धीमे धीमे चलने वाली हवा, मंद हवा। STEAM, स्टीम, स्टीम मीन्स होता है भाप। किसी भी गर्म चीज़ से हम लोग भाप उठते हुए देख सकते हैं, दूध, पानी या फिर चाय। नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट भी
TEACH, यहाँ पर EA का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा TEACH। टीच मीन्स पढ़ाना, जैसे कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लेसन के लास्ट में आपसे दो चीज़ें करने के लिए कहा गया है, एक है एक्टिविटी और एक है रिडल टाइम। एक्टिविटी में आपको कुछ करवाया जाएगा जिसमें आप अपने हाथों से कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, और रिडल टाइम में आपको अपना दिमाग चलाना है और सोच के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक्टिविटी में देख लेते हैं क्या है। रनिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। रनिंग, दौड़ना, इज़ है अ वेरी गुड एक्सरसाइज, एक बहुत अच्छी कसरत। नेम द गेम्स, ऐसे गेम्स के नाम बताइए, ऐसे खेलों के नाम बताइए इन विच, जिनमें यू हैव टू रन, आपको दौड़ना पड़े। पेस्ट और ड्रॉ, या तो पेस्ट कीजिए या फिर ड्रॉ कीजिए। रिलेटेड पिक्चर्स इन योर नोटबुक, उनसे संबंधित पिक्चर्स, किनसे संबंधित, रनिंग गेम्स की पिक्चर्स आपको पेस्ट और ड्रॉ करनी है इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी पर। अब आते हैं रिडल टाइम पर। हु एम आई, हु मीन्स कौन, एम माने हूँ, आई मीन्स मैं कौन हूँ। आई गॉट अप एंड डाउन अ लॉट, मैं उठता हूँ और बहुत ज़्यादा बहता हूँ। वेदर, इट इज़ कोल्ड और हॉट। वेदर मीन्स चाहे जो भी हो, इट इज़ कोल्ड, ये सर्दी हो या फिर हॉट या गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी कभी मैं ज़मीन पर होता हूँ, ग्राउंड मीन्स मैदान, ज़मीन। अदर टाइम्स, दूसरे समय में, आई एम इन द क्लाउड्स, दूसरे समय में मैं क्लाउड्स में यानी कि आसमान के बादलों में होता हूँ, आसमान से नीचे होते हैं बादल, उनमें मैं होता हूँ। माई नेम राइम्स विद डॉटर, मेरा नाम राइम्स मिलता जुलता है विद डॉटर, यानी कि डॉटर मीन्स बेटी। बेटी का नाम क्या होता है, जो ऐसा नाम बताना है जो इस पिक्चर से मैच करे, यानी कि जो चीज़ क्लाउड में होती है, ज़मीन पर होती है, गर्म और ठंडी हर तरह की होती है, और लड़कियों का जो नाम होता है उससे मिलता जुलता है। जैसे कि लड़कियों का नाम होता है वर्षा, और इसको देख के, इमेज को देख के क्या लग रहा है आपको, वर्षा ही तो है। आई एम योर फ्रेंड्स नेम, मैं आपकी फ्रेंड का नाम हूँ, यानी कि इसका नाम है वर्षा। तो ये था चैप्टर 5 का फुल वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जो भी नए हैं वो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।